जैसे आपने कहा है कि क्लैश ऑफ क्लैन हमारा मिसमी समाज के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट उभर के आया है एंड आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी फॉर दैट। शुरू में जब क्लैश ऑफ क्लैन के बारे में मैं सुनता था फर्स्ट या सेकंड सीजन एपिसोड में, तो मैं भी सोचता था पता नहीं ये किस टाइप का टूर्नामेंट है, क्यों कर रहा है बोल के। बट जैसे जैसे मैं भी यहाँ टूर्नामेंट में आया, यहाँ का माहौल को देखा और जिस इंटरेस्ट के साथ हमारे क्लैंस के अलग अलग क्लैंस के यूथ्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे या जिस इंटरेस्ट के साथ इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे थे और स्पेशली जिस तरह से जिस स्केल में इसका आयोजन किया जा रहा था, तो मैं भी काफ़ी प्रभावित हुआ और मुझे भी तब लगने लगा कि ये टूर्नामेंट हमारे मिसमी समाज के लिए सचमुच एक बहुत इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है और तब से मैंने भी इसको प्रमोट करना शुरू किया है। और मैं समझता हूँ क्योंकि जैसे आपने कहा कि बहुत बड़ा टूर्नामेंट और इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट लोहित डिस्ट्रिक्ट में आयोजित किया जा रहा है और मैं उसको बिल्कुल मानता हूँ और आने वाले समय में मैं सोचता हूँ कि इसका भविष्य और भी उज्जवल है। इस बार अगर 56 टीमों ने 4 डिस्ट्रिक्ट से पार्टिसिपेट किया है, अलग अलग क्लैंस के टीमों ने, तो आने वाला समय में मैं समझता हूँ कि ये टीम्स और भी ज़्यादा बढ़ेगा। आई कैन सी द एंथुजियाज्म अमंग ऑल द क्लैन मेंबर्स। नेक्स्ट टाइम इस बार जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे हारो या जीतो, नेक्स्ट टाइम और भी आएगा वो लोग जीतने के लिए और नया जो क्लैंस जो इस बार किसी कारण से अगर पार्टिसिपेट नहीं कर पाया है तो वो लोग भी ज़रूर आएंगे। एंड आई एम वेरी श्योर कि हमारा अपना, मैं यहाँ का लोकल विधायक के तौर पे जिस तरह से इसको सपोर्ट करने के लिए मैंने निर्णय लिया है और जिस तरह से ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर्स इंटरेस्ट से इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और जिस तरह से क्लैंस के टीम्स यहाँ आ रहे हैं, अलग अलग क्लैंस के टीम, तो मुझे लगता है कि फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट। आने वाले समय में हम लोग इसको और भी बड़े स्केल में हमें ये टूर्नामेंट देखने को मिलेगा। सर, एज द चेयरमैन ऑफ COC ही मेंशन इन स्पीच कि यहाँ पे यूरिनल प्लेसेस के लिए जो फैसिलिटीज़ है उसकी कमियाँ हैं इस ग्राउंड पे, तो सर इसके बारे में आपके क्या विचार? हाँ, ये बिल्कुल सही है। उसने जो भी पिन पॉइंट किया, उसने 2-3 पॉइंट के रूप में मेमोरेंडम के रूप में मुझे दिया था। प्लेयर्स का बैठने का शेड नहीं है या यूरिनल नहीं है। यूरिनल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली मैं अनाउंस भी कर देता कि मैं बना दूंगा, लेकिन क्योंकि ये ग्राउंड हायर सेकेंडरी स्कूल तेजू के अधीन आता है, तो सबसे पहले तो प्रिंसिपल के साथ कंसल्ट करना ज़रूरी है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का। क्या होता है, हम लोग डिमांड ज़रूर कर देते हैं ज़रूरत के हिसाब से, लेकिन उसका रख रखाव के बारे में हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। अभी यूरिनल बना देगा, कल पता चला कोई उसके अंदर जा ही नहीं पाएगा क्योंकि उसका रख रखाव ठीक नहीं होगा, जहाँ तहाँ गंदगी फैला होगा और उसके कारण से हमारे जो आसपास में रहने वाले लोगों को भी तकलीफ़ होता है। तो सब चीज़ को ध्यान में रख के ही हमें किसी चीज़ के ऊपर निर्णय लेना है, इसलिए मैंने आज अनाउंस नहीं किया है। लेकिन क्योंकि यूरिनल ज़रूरी है, यहाँ पे इस तरह का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया बराबर जाते रहा है, तो मैं चाहूँगा कि यूरिनल बने। तो आने वाला साल में, इस बार का तो शायद पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें मैं ज़रूर यहाँ पे यूरिनल भी बनाऊँगा और प्लेयर्स के लिए जो भी सहूलियत देना है, सेट का हो जो भी हो, उसको भी मैं ज़रूर देखूँगा। तो दोनों क्लाइंट को क्या कहना चाहेंगे? आज पूल और तफलप के बीच में खेला जाएंगे सर, उनको लेकर हमें अभी जानकारी मिला है कि पुल जो है, पुल ब्रदर्स, वो लास्ट टाइम का चैम्पियन है। डेफिनेटली दे मस्ट बी ए वेरी गुड टीम। तो मैं ऐसे मजाक में भी तफलप लोग को बोल रहा था, तफलप टीम के मेंबर्स को, कि आज अगर आप लोग जीते तो आपका टूर्नामेंट में चैम्पियन बनने का पूरा रास्ता साफ हो जाता है। बट एनीवे, मैंने सभी टीम मेंबर्स जो 56 टीम मेंबर्स हैं, सभी को मैं यही बोलना चाहूँगा कि हमारा मिसमी समाज के बीच में भाईचारा बढ़ाने के लिए ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर्स ने दिया है। आप एक दूसरे को इस खेल के द्वारा कम्पीट तो कीजिए, लेकिन एट द सेम टाइम भाईचारे की भावना को भी आप लोग मजबूत कीजिए, एक दूसरा को जानिए, पहचानिए। यहाँ का हमारा मिसमी समाज का जो अंजाव और लोहित में रहने वाले हैं, वो तो ज़्यादातर एक दूसरे को जानते ही हैं, लेकिन अगर कोई लोअर दिबांग वैली से आया है तो उसके बारे में अगर हमको ज़्यादा मालूम नहीं हो सकता है, कोई दिबांग वैली से कोई क्लैन आएगा उसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं होगा, तो ये प्लेटफॉर्म देता है कि दिबांग वैली और लोअर दिबांग वैली के हमारे ईदू मिसमी भाई लोग हमारे मिसमी समाज कमान तवड़ा के बारे में जाने और हमारा कमान तवड़ा जो लोहित अंजाव में रहते हैं वो दिबांग वैली और लोअर दिबांग वैली के हमारे मिसमी समाज को समझें। थैंक यू।